बोल शंकर भगवान की जय हो। तो आज की कथा में किस प्रकार से भगवान ने दक्ष की तपस्या और देवी शिवा उन्हें वरदान देना। महाराज दक्ष जी ने माता भगवती शिवा की जो है कठोर तपस्या लगाई और फिर माता भगवती को किस प्रकार से जो है दक्ष महाराज जी ने प्रसन्न किया। वो कथा कितने रमणीक कथा। नारद जी ने पूजे पिताजी दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी को कौन सा वर प्राप्त किया था, वह देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई। माता भगवती जो है बल किस प्रकार जो है दक्ष की कन्या हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद तुम धन्य हो, इन सभी मुनियों के साथ भक्तिपूर्वक इस प्रसंग को सुनो। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले महाप्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तम तट पर स्थित वो देवी जगदम्बिके को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना लिए उन्होंने हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या आरंभ की। दक्ष ने मन को संशय में रखकर दृढ़तापूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए सोच संतोष आदि नियमों से युक्त हो 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। महाराज दक्ष जी ने 3000 वर्षों तक जो है माता भगवती की तपस्या की। वह कभी जल पीकर रहते थे, कभी हवा पीते और कभी सर्वथा उपवास करते थे। भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लेते थे। इसी प्रकार अन्न का जो है उन्होंने सेवन नहीं किया। मुनि श्रेष्ठ नारद तदंतर यम नियम मादि से युक्त जो जगदम्बिका पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। जगन्मयी जगदम्बा प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृत्या माना। माता भगवती के दर्शन करते ही दक्ष जो है खुश हो गए। वह कालिका देवी सिंहा पर आरूढ़ थी। उनकी अंग कांति श्याम की मुखवाली बड़ी ही मनोहर था। वह 4 भुजाओं से युक्त थी और हाथों में वरद अभ्यास नील कमल और अखंड धारण किए हुए थी, जिनकी मूर्ति बड़ी मनोहर थी। नेत्र कुछ लाल थे, खुले हुए केश बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उत्तम प्रभाव से प्रकाशित होने वाली उन जगदम्बिका को भली भांति प्रणाम करके दक्ष विचित्र वचन वालियों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने देखा, खुश हो गए। दक्ष जी ने देखा और खुश हो गए। माता भगवती की जो है मन से स्तुति करने लगे। दक्ष ने कहा, जगदम्बिके महामाये जगदीशे माहेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। भगवती आधे मुझ पर प्रसन्न होइए। शिवरूपी पीणी प्रसन्न होइए। भक्तवरदायिनी प्रसन्न होइए। जगदम्बे आपको मेरा नमस्कार। दक्ष राजा प्रजापति ने जो है इस प्रकार से जो है माता भगवती का आस्थावन किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि संयंत्र बिच्च वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर महादेवी शिवे ने स्वयं ही उनके अभिप्रियाओं को जान लिया।
माता भगवती ने जो है दक्ष की इच्छा को जान लिया। तो भी दक्ष से इस प्रकार कहा, दक्ष तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनोवांछित वर मांगे, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। माता भगवती खुश हो गई। जगदम्बिका की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुआ और उन शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले। दक्ष ने कहा, जगदम्बिके महामाये, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो और वर देने के लिए उद्युक्त हो तो मेरी बात सुनिए। मैं प्रसन्नतापूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, वह रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में अवतरण हुए हैं। वह परमात्मा शिवा के पूर्ण अवतार हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ, फिर उनकी पत्नी कौन होगी? अतः शिवे, आप भूतल पर अवतरण होकर उन माहेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। देवी आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकती। इसीलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव जी की पत्नी होइए। इस प्रकार सुंदर लीला करने वाला मनोहरनी भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए। देवी, यही मेरे लिए वर है। दक्ष ने, महाराज जी ने वर मांगा कि आप जो है शंकर भगवान जी को मोहित कीजिए। यहाँ केवल मेरे ही स्वार्थ की बात हो ऐसी नहीं सोचना चाहिए। इसमें मेरे ही साथ संपूर्ण जगत का भी हित है। और दक्ष महाराज जी कह रहे हैं, हे माँ भगवती, मेरा ही इसमें हित नहीं है, पूरे जगत माने संसार का हित इसमें है। ब्रह्म विष्णु और शिवा के ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आई हूँ। प्रजापति दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके वह बोली। देवी ने कहा, तात प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए उद्युक्त हूँ। दक्ष, यद्यपि मैं माहेश्वरी हूँ, तथापि तुम्हारी भक्ति की अधीन हो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतरण होंगी। बोल जगदम्बा मैया की जय हो। माता भगवती ने कहा, मैं जो हूँ बोल तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतरण होंगी, इसमें संशय नहीं है। अंत में अत्यंत दुष्यत तपस्या करने के ऐसे प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊं। इसके सिवा और किसी उपाय से कार्य सिद्धि नहीं हो सकता, क्योंकि ये भगवान सदा शिव सर्वत्र निर्विकार और ब्रह्म और विष्णु के ही सेव्य हैं तथा नित्य परिपूर्ण हैं। मैं सदा उनकी दासी और प्रिय हूँ। प्रत्येक जन्मों में मैं नाना रूपधारी शंभु की मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से रुद्र रूप में अवतरण हुए हैं। मैं ही उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यह अवतार लूँगी। तात, अब तुम अपने घर को जाओ। इस कार्य में मेरी दूती अथवा सहायिका होगी, उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष से यह उत्तम वचन कहकर मन ही मन शिवा की आज्ञा पाकर शिव की आज्ञा पाकर के देवी शिवा ने शिव के
चरणार बिंदुओं का चिंतन करते हुए फिर कहा, प्रजापते, परंतु मेरा एक प्रण है, उसे तुम सदा मन में रखना चाहिए। मैं उस प्राण को सुना देती हूँ। माता भगवती ने कहा कि मेरे बोले एक ऐसा प्रण है, उसको बोले आपको मानना पड़ेगा, अपने मन में बोले हमेशा रखना पड़ेगा। तुम बोले इस चीज़ का प्रण लो। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या न मानो। यदि कभी मेरे प्रीति तुम्हारा आदर घट जाए, तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। बोल जगदम्बा मैया की जय हो, बोल माता सती की जय हो। माता भगवती ने कहा, अगर बोला आपने मेरे प्रति अगर थोड़ा सा भी प्रेम घट जाएगा तो मैं तुरंत अपना शरीर को त्याग दूंगी। आपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूँगी। मेरा यह कथन सत्य है प्रजापते, प्रत्येक सागर का कल्प के लिए तुम्हारे यहाँ पर दे दिया गया है। तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव से विवाह करूँगी। बोल जगदम्बा मैया की। शिव जी की पत्नी होऊंगी। मुखिया प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर माहेश्वरी शिवा उनके देखते ही देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। माता भगवती बोले वहीं अंतर्ध्यान हो गई। दुर्गा जी ने अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लौट गए और वहाँ सोच कर प्रसन्न हो रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली। और दक्ष के मन में एक हर्ष होता रहा बार बार कि मैं जो हूँ शिवा का पिता बनूँ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा कुल सृष्टि का आरंभ अपने पुत्र अर्श और सबलासों को निर्विघ्न मार्ग से भेजने के कारण दक्ष का नारद को शाप देना।